ऑल, माई सेल्फ श्वेता आनंद। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम बिजनेस स्टडीज़ के स्टाफिंग चैप्टर में से। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रिक्रूटिंग क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रिक्रूटिंग। रिक्रूटमेंट करने से हमें क्या था, एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। अब हमारा पर्पस होता है कंपनी के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास कि हमें, अगर हमारे पास 10,000 लोग आए हैं तो हम सारे 10,000 लोगों को अपने जॉब पे नहीं रख सकते। उसमें से हमें हार्डली 2 या 3 या 10 हमारे पास वैकेंसीज होती हैं जिसके लिए हमें वो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। सिलेक्शन जो है नेगेटिव होता है नेचर में, उसको बोला जाता है इट्स नेगेटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि उसमें एप्लीकेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, पर उसमें से हम सब कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते चले जाते हैं, यानी कि हम उसको नेगेटिव साइड पे वर्कआउट कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे नेगेटिव इन नेचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसेस? Selection is a process in which you select a right type of candidates as per the requirement of the organization, जिसमें हम उसकी चेक करते हैं उसकी स्किल्स, उसकी क्वालिफिकेशंस, जो कंपनी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको जज करना कि ये हमारे लिए सुटेबल है। अलग अलग स्टेप्स हम लेते हैं जिसपे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उसकी ये सारी क्वालिफिकेशंस हम चेक करते हैं। पहले हम चेक करते हैं क्वालिफिकेशंस, फिर उसके बाद चेक करते हैं उसकी इंटेलिजेंसी या उसके स्किल्स। उसके अलावा उसके हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, फिर उसका मेडिकल चेकअप होता है, फिर रेफरेंस होता है। इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस वर्कआउट करता है। तो सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करते जाएंगे। वो हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे कौन से स्टेप्स वर्कआउट करते हैं। तो ये बात हो गई डेफिनेशन की, सिलेक्शन प्रोसेस की। अब हम बात करते हैं वो कौन से हमारे स्टेप्स हैं। इससे पहले ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे इंडस्ट्री है उसका एक अपना पैटर्न होगा, कंपनी है एक अलग पैटर्न होगा, सर्विस सेक्टर उसका एक अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो हर इंडस्ट्री या कंपनी के एज पर रिक्वायरमेंट उनका सिलेक्शन प्रोसेस चेंज होता है। बट लेकिन एक स्टैंडर्ड मेथड हमने यूज़ किया है कि मोस्टली वो सारी ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोसेस को यूज़ करती हैं। तो उसी हम स्टेप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के हमारे जो स्टेप्स हैं, पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, देन एप्लीकेशन ब्लैंक, उसके बाद हम लेते हैं सिलेक्शन टेस्ट, फिर उसके बाद होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद होता है मेडिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप के बाद हम करते हैं रेफरेंस चेकआउट, एंड उसके बाद हम उस कैंडिडेट को करते हैं फाइनल अप्रूवल, उनको दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं एक एक स्टेप के बारे में। सबसे पहले हमने बात की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या है? आपने जब रिक्रूटिंग की तो आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई। अब उसमें से कितनी एप्लीकेशंस तो ऐसी होती है जिनकी ना क्वालिफिकेशन मैच करती है, ना हमें वो स्किल्स के अकॉर्डिंग मैच करता है। कि अगर आपने इंजीनियरिंग के मतलब आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए और अगर उसमें आपके पास एक कॉमर्स के स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया तो आप उसको जॉब नहीं दे सकते। तो आप वो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में उन कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करते हो, एप्लीकेंट्स को फाइंड आउट करते हो जो उस जॉब के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो समटाइम्स ये हम रिज्यूमे के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं, समटाइम हमारे एक छोटा सा बेसिक इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं जो लोअर लेवल के मैनेजर्स टेलीफोनिक या जनरल डिस्कशन में बात करके उनके बेसिक क्वेश्चंस पूछ के उस चीज़ को क्लियर आउट करते हैं। उसको करने के बाद हमारे पास क्या होते हैं, अगर हमारे पास 5,000 एप्लीकेशंस आई थी तो उसमें से जितने अनक्वालिफाइड या अनडिजायरेबल एप्लीकेंट्स हैं हमने उन सबको रिजेक्ट कर दिया। अब हमने मान लो हमारे पास 3,000 एप्लीकेशंस बची। अब उन 3,000 एप्लीकेशंस के लिए भी हमारे पास जगह नहीं है, हमें तो हार्डली 10 एप्लीकेंट्स चाहिए। तो उसके बाद हमने क्या किया, एप्लीकेशन बैंक प्रोसेस पे जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो उनके हमारे रिज्यूमे होते हैं उनकी हम पूरे क्लियरली फाइंड आउट करते हैं खाली होते हैं उनकी एग्जैक्टली क्वालिफिकेशंस में, जो हायर क्वालिफिकेशंस वाले होते हैं कि किन की ज़्यादा बेटर क्वालिफिकेशन है, किसके स्किल्स ज़्यादा है, किसके एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हम उस पर चेकआउट करके हम और रिजेक्ट करते करते जो उसमें से अच्छा है उन एप्लीकेंट्स को हम आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसमें से हमने सपोज किए हमने 2000 अराउंड हार्डली 500 स्टूडेंट्स हमने उसके बाद रखे, बाकी सारे सबको रिजेक्ट कर दिए। अभी भी 500 बहुत ज़्यादा है,
इसलिए हमने क्या किया, उनके लिए एक हमने टेस्ट अप्लाई किया। टेस्ट में क्या है, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारी जॉब की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है, मतलब जिस पर्पस के लिए हम उनको हायर करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड हम एक उनका टेस्ट लेते हैं, जिसमें उनकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है, उनका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, उनकी इंटेलिजेंसी चेक की जाती है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चेक किया जाता है, और इन चारों का लेवल भी एज पर जॉब रिक्वायरमेंट पे होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने सपोज टू बी, अगर हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग चाहिए, अगर हम एक एचआर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, और अगर एक इंडस्ट्री में हम एक लेबर के लिए हेड चाहिए या कुछ चाहिए तो उसके लिए अलग क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो उस बेसिस पे हमारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है, और उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि उसको कितने कैंडिडेट्स क्लियर आउट और कितने ग्रेड से क्लियर आउट कर पाते हैं। उसे करके हमारे पास मात्र 50 हमने उसमें से बचाए। उन 50 का भी फिर हम नेक्स्ट स्टेप होता है एम्प्लॉय इंटरव्यू। एम्प्लॉय इंटरव्यू में हम क्या करेंगे, जो हमारे 50 कैंडिडेट्स बचे हैं उसको पर्सनली मैनेजर उनको इंटरव्यूड करते हैं, उनको चेक करते हैं, उसके बारे में डायरेक्ट फेस टू फेस उन दोनों के बीच में डिस्कशन होता है कि अब हम चेक करते हैं पर्सनली कि वो कैंडिडेट कितना सुटेबल है। उसका फेस टू फेस इंटरेक्शन से एम्प्लॉयर उसका एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है और उससे ये सारी बातें समझता है और उसको जज करता है उन बेसिस पे। उसके बाद हमारे जो फाइनली कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, हार्डली उस पर से अगर हमने जो भी अब सेलेक्ट की, अगर हमारी 3 की रिक्वायरमेंट थी, 4 की थी, 10 की थी, वो हमने कैंडिडेट्स सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद उनको 3 स्टेप से और 2 स्टेप्स और क्लियर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट होता है मेडिकल चेकअप, जिसमें हम फिजिकली मेंटली उनके रिकॉर्ड सारे चेकआउट करते हैं, उनको एक प्रूफ देना पड़ता है कि दे आर मेडिकली फिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। तो मेडिकल चेकअप किया जाता है, फिजिकल चेकअप होता है, उस चीज़ को क्वालिफाई करने के बाद अगर उसमें भी अगर कोई पर्सन नहीं फिट होता तो उस स्टेज पे भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा चेकिंग रेफरेंस। मतलब आपने कंपनी को या इंडस्ट्री को एक इस श्योरिटी चाहिए कि जिस पर्सन को वो जॉब पे रख रहे हैं वो लीगली भी हर तरह से क्लियर आउट है, इसलिए उसके रेफरेंस चेक किए जाते हैं कि एक जेन्युइन पर्सन है, कोई इसका पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई और प्रॉब्लम या लीगली डेप्थ किस तरीके कोई इश्यूज तो नहीं है। तो उसके लिए रेफरेंस के लिए वो क्या करते हैं, किसी 2 पर्सन को उसको विटनेस बना के उसे एक फॉर्म दिया जाता है, उस पर उसको अप्लाई सबमिशन कराना होता है। उसके बाद ही हम उस कैंडिडेट को एज एन अपनी जॉब में उसको उस जॉब के लिए उसको हायर करते हैं और उसे फाइनल अप्रूवल देते हैं। फाइनल अप्रूवल में हम उसे अपनी कंपनी के बिहाफ पे उसको एक ऑफर लेटर देते हैं, जिसके थ्रू ये एक्सेप्टेड होता है कि अब ये पर्सन हमारी कंपनी में हायर कर लिया गया है। तो आपने देखा कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है एक लंबी चेन है। पहले हमने अनक्वालिफाइड्स को रिजेक्ट किया, अनडिजायर्ड एम्प्लॉय कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया, उसके बाद हमने टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद हमने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के बाद फिर हमने मेडिकल चेकअप किया, फिर उनका रेफरेंस चेक किया, उसके बाद अप्रूवल किया। मीन्स हमने हर स्टेप पे चेक कर करके रिजेक्शन करते चले गए। जिस स्टेप पे हमें लगता है यह पर्सन सुटेबल नहीं है, हम रिजेक्ट करते जाते हैं। मतलब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से लेके रेफरेंस चेक तक हर स्टेप पे रिजेक्शन किया जा सकता है। जिस टाइम आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, दैट मीन्स यू हैव सेलेक्टेड फॉर दैट जॉब। तो इसी के साथ हमारा सिलेक्शन प्रोसेस टॉपिक यही ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और अगर इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या आप नई और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप तक्षशिला लर्न को सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।